नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अगर हम बात करें झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में, यानी कि गढ़वा जिले से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे अनराज डैम पर आए हुए हैं। अगर हम बात करें तो आज यानी कि 2023 का पहला दिन है, यानी कि नया साल का आज से आगाज हो चुका है। और हमारे पीछे देख रहे होंगे वो हुजूम, वो भीड़ जो कि ये नए साल को स्वागत में यहाँ पे देख सकते हैं, खुशियाँ मनाने के लिए लोग मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ आए हुए थे आप? हम लोग अनाज नवाडी सिंचाई परियोजना के पास आए हुए हैं। जिस समय से यह सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा था उस समय से हम जानते हैं आज तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। और आज हम इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर सभी आए हुए नौजवानों, बुजुर्गों और ख़ासकर बच्चों को हार्दिक बधाई और खुशी इजहार करता हूं। हम गढ़वा प्रखंड के अचला पंचायत के मुखिया हैं, इसलिए आपको भी शुभकामना देते हैं। 2023 के आने वाला जो समय है, इसी तरह खुशी में सारे लोग अपना नई जिंदगी का मैंने इजहार करें, यह बधाई देना चाहिए। अगर हम बात कर लें, अभी तो अनराज डैम पहले से लोग यहाँ आते भी हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें प्रशासन की, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन पार्किंग की कल हम कुछ यहाँ पे पर्यटकों से बात कर रहे थे, पार्किंग का बड़ा सवाल उठाया था। उस पर आपका क्या मानना है? पार्किंग तो बहुत ज़रूरी है, एकदम मस्ट इज इम्पोर्टेंट चीज़ है। चूँकि अभी हम लोग को बहुत बड़ा उम्मीद है माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से, जो उन्होंने खाका खींचने का काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद है वह आदमी हम लोग के भावना पर वो खरा उतरेंगे। मैं उनको भी इस भावना को पूर्ति करने के लिए बधाई देते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हम हस्केर से आए हैं। मेरा नाम ओपी चंद्रा है जी। माननीय अभी मुखिया जी जो बता रहे थे, जी जी। मैं इस नूतन वर्ष 2023 का ये जो मैंने झारखंड के पर्यटक में जो तब्दील होने वाली है, तमाम यहाँ जो हमारे नौजवान लोग, माँ बहन, सारे जो बच्चे लोग आए हैं, मैं इस पावन पर्व का सारी मैंने दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामना साथ है। लेकिन एक बात ज़रूर है, माननीय मंत्री साहब का पहल जो है अच्छा है। और आने वाला कल यहाँ लोग दूर दूर से भी लोग आएंगे। ठीक है, दूर दूर से भी आएंगे। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, यहाँ पे 4 राज्यों से, अगर हम बात कर ले झारखंड की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात कर ले वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की, तो हर राज्यों से यहाँ पे सैलानियाँ आते हैं और अपनी खुशियाँ का इजहार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर हम बात कर ले वहीं तो मंत्री, यानी कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक, सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कामों को सराहा है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था के यहाँ मांग किया है। अगर हम बात कर लें आंचला पंचायत के मुखिया जी जो यहाँ बात कर रहे थे हमसे, उन्होंने भी कहा है कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम जानते हैं, और हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं, युवा प्रखंड सचिव हैं। सीधे तौर पे अभी हम बात करते हैं, युवा प्रखंड सचिव पप्पू यादव जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी पंचायतवासी, जिलावासी, देशवासियों को 2023 नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ आज हुजूम लाखों का लाखों हजारों सैकड़ों का भीड़ हुजूम लगा हुआ है। हर एक साल 1 जनवरी 14 जनवरी को लोग यहाँ आते हैं, भीड़ लगा रहता है। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा इसका सुंदरीकरण के लिए करीब लाखों करोड़ों रुपए का राशि आया है। यह सुंदरीकरण हो रहा है। आप अगले बार जब अगले जनवरी में 2024 में आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पूरा सुंदरीकरण किया हुआ मिलेगा, चौड़ीकरण पूरा कंप्लीट मिलेगा। और यहाँ का लगातार बोट का भी व्यवस्था किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। आप अगले साल आएंगे तो यहाँ बोट का भी व्यवस्था मिलेगा, और उससे लोगों का और ज़्यादा यहाँ हुजूम आएगा जब बोट का व्यवस्था किया जाएगा। तो माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के द्वारा यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। यह देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि कल भी मैंने कई पर्यटकों से बात किया था, उन्होंने साफ तौर पे एक सवाल खड़ा किया था। महिला की बात कर ले, पुरुष की बात कर लें, सभी सैलानियों ने एक ही स्वर में कहा था कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था मतलब होनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, भीड़ लगती है, गाड़ी जब यहाँ से टर्न करना हो, बैक करना हो, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात कर ले वहीं तो मंत्री जी का कामों को सराहा भी है, लेकिन पार्किंग की मांग भी किया। उस पर क्या कहेंगे आप? पार्किंग का भी यहाँ एक्चुअली है फॉरेस्ट का, यहाँ ज़मीन है फॉरेस्ट का। पार्किंग का वैसा कोई ज़मीन यहाँ नज़दीक में नहीं है, दूर में है। तो माननीय मंत्री जी से हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पार्किंग का व्यवस्था किया जाए, ताकि लोगों को गाड़ी लगाने में सुविधा हो। हम लोग इस बात को रखेंगे और यह भी व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग यह बात रखेंगे माननीय मंत्री जी के द्वारा।
देखिए यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कह सकते हैं नेता यानी कि रंका युवा प्रखंड अध्यक्ष दीपक सोनी जी भी मौजूद हैं। सीधे हम जुड़ते हैं और कैमरा बोलेंगे, जरा पीछे और कर लीजिए, बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं झारखंड युवा मोर्चा प्रखंड रंका की ओर से। सबों को नववर्ष को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि पिछली सरकार में जैसे है, पिछली बार सत्येंद्र तिवारी जो है डबल इंजन की सरकार में सुंदरीकरण का पैसा आया हुआ था, बस 3 बिल्डिंग दिखाकर सारा पैसा कागजी प्रक्रिया करके निकासी किया था। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आया, माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार आया, तो माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा हमेशा 3 वर्षों में पूरा रंका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा विकास के लिए सोचते रहे। और इस बार अभी 2-3 महीना पहले की बात है, अभी माननीय डीसी महोदय के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेल प्रतिनिधि के द्वारा बैठक किया गया, जिसमें 70 लाख सुंदरीकरण के लिए प्रस्ताव किया गया, जिसमें यहाँ से लेकर रोड तक लाइट की व्यवस्था किया जाएगा, चौड़ीकरण की व्यवस्था किया जाएगा और इसके बाद यहाँ से कुछ दूर पर पार्किंग का भी व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ पर नौका विहार की व्यवस्था किया जाएगा ताकि आने वाला समय में जनता को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। और बहुत सारी सुविधा जो है यहाँ पर इस नावाडी डैम के पास मिलने जा रहा है माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा। और पिछली सरकार के द्वारा सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, सिर्फ कागजी प्रक्रिया करके सारा पैसा का निकासी किया गया है। एक भी काम, सभी को देख लीजिए, यहाँ पर सारी जनता मौजूद है, 3 बिल्डिंग छोड़ाकर और किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। और सारा पैसा जो है पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी के द्वारा यहाँ पर कागजी प्रक्रिया करके सारा पैसा निकासी किया गया है। और नेक्स्ट 2024 में जब आएंगे यहाँ पर जनता लोग, तो बिल्कुल नया और परिवर्तन यहाँ पर मिलेगा। जगह जगह पर लाइट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और यहाँ नौका विहार की व्यवस्था होने जा रही है। देखिए, आप जिस हिसाब से बात बोले कि सत्येंद्र तिवारी यानी कि पूर्व विधायक के द्वारा पैसे की निकासी की गई है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर सिंचित होने की बात भी आती है तो सबसे ज़्यादा ग्वाबल क्षेत्र यहाँ से सिंचित होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? आप लोग जान रहे हैं कि इस बार बरसात का जो है दिक्कत था, बरसात भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी झारखंड सरकार के द्वारा जितना प्रयास किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है किसानों के हित में। और अभी माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा अति नहर की भी व्यवस्था अपने निजी स्तर पर किया जा रहा है और वो काम धरातल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। वो नहीं था, मेरा सवाल ये है कि अगर उनके कार्यकाल में यहाँ पे इसको सुंदरीकरण की दिशा में अगर पहल किया गया, यानी कि पैसे की अवैध निकासी अगर की गई, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ होता तो ग्वाबल क्षेत्र का, जहाँ से सत्येंद्र तिवारी पूर्व विधायक आते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं उस पर सवाल किया आपसे। अति सुंदरीकरण के विषय में आप बोल रहे हैं। सुंदरीकरण तो किया गया, ठीक है, अवैध पैसा की अगर निकासी करने की अगर उनकी नीयत होती तो आखिर सबसे ज़्यादा लाभ तो उन्हीं को है, फिर सवाल कहाँ से खड़ा होता है? सुंदरीकरण अति लाभ के विषय में बोल रहे हैं, तो जिस तरह का लाभ यहाँ पर जनता का होना चाहिए उस तरह का लाभ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर मोटरसाइकिल गाड़ी लगा हुआ है और जनता को काफ़ी कठिनाई हो रही है। यह कार्य पूर्व 10 वर्षों पहले किया जाता तो यह परेशानी जनता को नहीं झेलना पड़ता। आखिर यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर सरकार आपकी कितनी चिंतित है? माननीय मंत्री महोदय रंका गढ़वा विधानसभा के लिए काफ़ी चिंतित है, किस तरह से हम अपना एक अलग पहचान दें ताकि जनता को कभी भी किसी तरह का असुविधा ना हो। और बहुत जल्द आपको हम बता दिए कि बहुत जल्द 3 से 4 महीना के अंदर यहाँ पर बिल्कुल एकदम नया जगह लगेगा, नहीं कि हम लोग अनराज डैम पर खड़े हैं। पार्किंग की व्यवस्था हो, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक से सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कामों को बिल्कुल लोगों ने सराहा है। उनके जो कार्यकर्ता थे, युवा प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सारे काम जो बाकी है उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पे और अन्य लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, मैं अर्जुन यादव, सभी लोग को नए साल की हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज राजनीति की मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा काम है नए साल का बधाई देना और इस स्थल को जागरूक करना कि गढ़वा से 10-15 किलोमीटर यहाँ आता है और 2-3 राज्य जो है सटा हुआ है। आप बिहार हो गया,
उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। मैं यही चाहूँगा कि जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ताकि सब लोग आएँ तो कहें कि भाई कोई व्यवस्था है। और बाकी आप देख ही रहे हैं, सब कोई जान ही रहा है, और बहुत दूर दूर से भी आए भी लोग हैं। सभी जगह आप देखें कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं, 4 व्हीलर लगी हुई है, 2 व्हीलर लगी, हम लोग भी इसमें सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जाम की स्थिति जब उसका तो निदान यही है कि फिलहाल भैया हमारे बोल रहे थे कि 3-4 महीना में हो जाएगा व्यवस्था, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि 3-4 महीना हो जाए, तो अगले वर्ष में फिर भी हम भी उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए फिर भी आएंगे। मैं 2024 में आएंगे। थैंक यू। सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए, लोगों को उम्मीद है क्योंकि जेएमएम के जो बातें होती हैं वो बिल्कुल उसको लोग गौर से सुनते हैं। उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को सुना और बोला कि 4 महीने में जिस हिसाब से बोला गया है, हो सकता है कि उम्मीद है कि पूरा हो जाए। सीधे तौर पर अगर मैंने यहाँ पर सैलानियों से बात किया, कुछ जेएमएम के नेता, कोई बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। जब अगर नए साल की बात की, अगर खुशी की इजहार करने की बात होती है तो वहाँ पर लोग बिल्कुल हुजूम होती है। उसके बाद लोगों ने एक स्वर में कह सकते हैं गढ़वा का जो विधायक हैं, प्लस में सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री कामों को सराहा है, प्लस में लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे जाम की समस्या होती है जब यहाँ पे हुजूम लगती है, तो उस जगह कैसे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, उसको लेकर लोगों ने सवाल खड़ा किया है। कल भी मैंने न्यूज़ कवरेज किया था, कल भी लोगों ने बोला था कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यानी कि गढ़वा पुलिस के द्वारा यहाँ पे जवानों को लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी तरह का यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी न किया जाए, जिससे कि यहाँ पे आए हुए सैलानियों को दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।